मैंने 8% मुनाफा कमाया बगैर किसी बैंक, मैनेजर या ऐप डाउनलोड के। 3 साल पहले मैं अपने लोकल बैंक गया था फिक्स डिपॉजिट खोलने। मैनेजर जो नीला सूट पहने हुए था ने बड़ा फखर से 6% एनुअल इंटरेस्ट ऑफर किया, जो कि टैक्स्ड था, लेट मिलता था और पेपर वर्क में डूब जाता था। पिछले हफ्ते मैंने उतनी ही रकम एक DeFi प्रोटोकॉल में लॉक कर दी। ना ऑफिस ना पेपर वर्क, सिर्फ मेरा क्रिप्टो वॉलेट। और अब मुझे मिल रहा है 8% इंस्टेंटली, ट्रांसपेरेंट तरीके से और 24/7। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, इसे कहते हैं DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो खामोशी से 600 साल पुराने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को तोड़ रहा है। DeFi क्या है? DeFi बिल्कुल बैंकिंग जैसा है, मगर बगैर बैंक्स के। ये एक नया माली निजाम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जहां कोई भी बंदा लेंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट कमा सकता है बगैर किसी मिडिलमैन के। बैंक्स के जरिए काम करने के बजाय आप सीधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए काम करते हैं, जो खुद चलते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं। सोचिए, कोई लोन ऑफिसर नहीं, कोई KYC डीले नहीं, कोई बैंक हॉलिडे नहीं, कोई छुपी हुई फीस नहीं, सिर्फ ओपन प्रोटोकॉल्स जो कोड और कम्युनिटी के जरिए गवर्नड हैं। DeFi वर्सेस ट्रेडिशनल बैंकिंग, एक मुकाबला। फीचर: ट्रेडिशनल बैंक्स, DeFi। अकाउंट एक्सेस, अप्रूवल चाहिए, वाईफाई हो टू ओपन। ट्रांजैक्शन टाइम 1 से 3 दिन, सेकंड्स। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स 2 से 6%, 5 से 20% प्लस। ट्रांसपेरेंसी कम, हाई ऑन चेन डेटा। फीस छुपी और लेयर्ड, मिनिमल या फ्लैट। ट्रस्ट मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हर अहम मेट्रिक में DeFi बेहतर परफॉर्म कर रहा है। असलियत पर मबनी कहानियां, बैंक के बगैर बैंकिंग। रोशन 27, कराची का फ्रीलांसर। पेपैल के जरिए पैसे निकालने के बजाय जहां 5% फी लगती थी, रोशन ने अपनी अर्निंग्स USDT में कन्वर्ट की और आवे पर स्टेक कर दी। अब वो हर दिन पैसिव इनकम कमा रहा है। ब्रिया 21, मुंबई की स्टूडेंट। वो एक DAO का हिस्सा बनी जो स्टूडेंट्स को माइक्रो लोन्स देती है। ना क्रेडिट चेक चाहिए, ना बैंक रिकॉर्ड, सिर्फ ऑन चेन रेप्यूटेशन वेरीफाई होती है। ये कोई एक्सेप्शंस नहीं, ये एक ग्लोबल शिफ्ट का हिस्सा है। बैंक्स को डर क्यों लग रहा है? DeFi प्रोटोकॉल्स जैसे कि यूनिस्वैप, कंपाउंड, आवे और MakerDAO वही काम कर रहे हैं जो बैंक सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर, तेज और सस्ता तरीके से। बैंक्स पहले गेटकीपर्स होते थे, अब इथेरियम, सोलाना और एवलांच जैसे नेटवर्क्स नए वॉल्ट्स बन चुके हैं। और बात ये है, जब बैंक्स शाम 5 बजे बंद हो जाते हैं और मेंटेनेंस फी लेते हैं, DeFi 24/7 चलता है विद ओपन सोर्स कोड जो आप खुद ऑडिट कर सकते हैं। सिर्फ 2025 में ही $150 बिलियन से ज्यादा DeFi प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रोसेस हो चुका है। ये खेल का पैसा नहीं, ये माली इनकलाब है। DeFi कैसे काम करता है? मिसाल के तौर पर, अगर आप क्रिप्टो से इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, आप अपना वॉलेट जैसे मेटामास्क DeFi प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हैं। आप अपनी क्रिप्टो जैसे USDT या ETH लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट करते हैं। दूसरे लोग उस पूल से बोरो करते हैं। आपको इंटरेस्ट मिलता है, तुरंत और लगातार। और अगर आप खुद बोरो करना चाहें, कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, सिर्फ क्रिप्टो कोलैटरलाइज करें और कुछ मिनट्स में लोन मिल जाता है। ये बैंकिंग का असली डिजिटल रूप है। WHY, क्या DeFi सेफ है? हकीकत ये है, DeFi पावरफुल है मगर रिस्क भी है। क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, तो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। रिस्क्स में शामिल हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स, अगर कोड फ्लॉड हो तो पैसा गायब हो सकता है। रग पुल्स, फ्रॉड डेवलपर्स जो लिक्विडिटी पूल्स खाली कर देते हैं। वॉलेटिलिटी, क्रिप्टो की कीमत अचानक गिर सकती है। ओवर कोलैटरलाइजेशन, अक्सर जितना लोन चाहिए उससे ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन ऑडिट्स, इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स और डिसेंट्रलाइज्ड रेप्यूटेशन सिस्टम्स जैसे टूल्स तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं ताकि यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। DeFi तेजी से मैच्योर हो रहा है। DeFi का मुस्तकबिल, रेगुलेशन, मैच्योरिटी और मास अडॉप्शन। गवर्नमेंट्स अब DeFi को इग्नोर नहीं कर सकती। 2025 में सिंगापुर, UAE और स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज रेगुलेटेड DeFi को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां इनोवेशन भी है और प्रोटेक्शन भी।
इसी दौरान AI इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल्स, मल्टी चेन प्लेटफॉर्म्स और टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स DeFi को मेन स्ट्रीम फाइनेंस में लेकर आ रहे हैं। सोचिए, आपका घर का लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मिले, इंश्योरेंस DAO के थ्रू हो, सैलरी टोकनाइज्ड डॉलर में मिले। ये 10 साल बाद नहीं, इसी दौर में हो रहा है। नेक्स्ट जेनेट का पैगाम। DeFi बैंक्स के पास नहीं जा रहा, वो बैंक्स को रिप्लेस कर रहा है। न किसी एहतजाज से, न किसी हंगामा से, बल्कि एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी से। ये खामोश